इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, और यही चीज़ थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। नमस्कार दोस्तों, ये मैं अभी भगत सिंह जी की मैं नास्तिक क्यों हूँ बुक पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने जो असेंबली बम फेंका था 1930 में जनवरी में। उसके बाद जब हाई कोर्ट में उनकी अपील हुई तो अपील में उन्होंने ये बोला था कि हमारा उद्देश्य कोई यहाँ किसी को हार्म करना नहीं था, बल्कि जो एक क्रांति है, जो विचारों की क्रांति है, वो सब तक पहुँचाना था। तो वो साफ तौर पर सीधे है कि वो हथियार के बल पर, सिर्फ हथियार के बल पर नहीं आ रहे थे, और हथियार का भी इस्तेमाल करने वाला जो होता है भीतर, वो जब तक भीतर से वैचारिक क्रांति सीधे शिक्षा पे जोर देता है। दर्शन को उन्होंने पढ़ा था। वास्तविक अर्थों में भगत सिंह ही आध्यात्मिक थे या सच्चे आस्तिक थे, क्योंकि उन्होंने जो कर्मकांड या जो बिना जाना समझा बिलीफ सिस्टम था उसको नकारा था, और असली अध्यात्म तो किसी चीज़ पे बिलीव करना बोलता भी नहीं है। आप आचार्य प्रशांत जी को सुनिएगा, उनकी ज्वाला पुस्तक है, वहाँ पर उन्होंने बताया है असली अर्थों में भगत सिंह ही आस्तिक थे, और उन्होंने जो सड़ा गला और जो शोषणवादी धर्म था उसको नकारा था। तो असली क्रांति बिल्कुल आएगी, लेकिन उसके लिए हमें पढ़ना होगा, जानना होगा, समझना होगा, खुद दर्शन के पास आना पड़ेगा, वेदांत की आग में खुद को मिटना पड़ेगा। तो आचार्य प्रशांत जी के गीता सेशन से ज़रूर जुड़ें। अभी वेदांत की जो आवाज़ है यूरोप तक पहुंच रही है। आचार्य जी यूरोप भी चलते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनका सेशन हुआ था, तो ज़रूर जुड़िए गीता सत्रों से। सूरा सोई सराहिए लड़े धनी के हेत, पुरजा कटी पड़े तो भी न छाड़े खेत, तेरे साधु तो भी न छाड़े खेत। नमस्कार।